मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि हेप्टागन सप्तभुज जिसको बोलते हैं लोग हेप्टागन को कैसे बनाएंगे। जनरल मेथड इसको बोल सकते हैं। मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग इस विधि से हम लोग एक वृत्त के अंदर में पेंटागन को बना लिए, हेक्सागन को बना लिए, हेप्टागन को, मतलब ये इस प्रोसेस जो हम लोग बनाएंगे इस प्रोसेस से हम लोग हेप्टागन को बना सकते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। ठीक है, कोई भी हमारा पॉलीगॉन हो, कोई भी हमारा बहुभुज हो, हम वो बना सकते हैं इससे। तो ये जनरल मेथड होता है। तो चलिए इससे भी देख लेते हैं कि हेप्टागन को हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसा कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा कि 45 mm व्यास वाला क्या करना है, नियमित व्यास के अंदर में क्या करना है कि पेंटागन का एक आपका ये कंस्ट्रक्शन करना है। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये करना आपका 45 mm व्यास वाला एक आपको ये निर्माण करना है 45 mm का। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे रेगुलर दिख रहा होगा आपको नियमित क्या करना है, नियमित सप्तभुज की रचना करना है। मतलब नियमित मतलब कि उसके सातों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और सातों एंगल उसका बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पेंटागन आपने हेक्सागन बनाया था, उसी तरह इसको भी बना सकते हैं। तो बस सिंपल क्या करना है आपको, आपको ये लेना है, सेट स्क्वायर लेना है, और एक आप बेस लाइन को खींचेंगे बिल्कुल आराम से। ठीक है, एक बेस लाइन को खींचना पड़ता है इसमें। तो चलिए बेस लाइन को खींच लेते हैं। तो बेस लाइन आपको पता होगा कि यहाँ कॉर्नर से लगा के हम लोग लेते हैं, कोई भी कॉर्नर से लगा के इसको ले लेंगे आप। तो चलिए इस तरह का हमने एक बेस लाइन को ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आप ड्राइंग की जो शुरुआत करेंगे वो 2H पेंसिल से ही करेंगे, और बाकी फाइनल जो करेंगे हम लोग वो HB पेंसिल से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2H पेंसिल को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ले लिए। ठीक है, 2H पेंसिल से खींच लिया लाइनिंग। अब देखिए यहाँ पे कितना बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे कितना, 45 mm का। ठीक है, तो यहाँ 45 mm का बोल रहा है। तो चलिए 45 mm का बोल रहा है, तो 45 mm का ये ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप कोई भी पॉइंट से लेंगे तो 45 mm का लेना है। तो अगर हम बात करें कि अगर 45 का आधा कितना होगा, तो चूंकि त्रिज्या हमको वृत्त एक सर्कल खींचना होगा ना, तो सर्कल खींचेगा कितना होगा, 45 का आधा 22.5 होगा। ठीक है, तो 22.5 यहाँ से ले लेंगे हम, 22 और 23 के बीच में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो ये हमारा 20 हो गया, और ये हमारा 22, और ये हमारा हो गया 23, मतलब 22.5 के बीच में ये लेना पड़ता है ना। तो यहाँ से हम क्या किए, उसका त्रिज्या मतलब 22 होगा, 22 44 और एक आधा। तो ठीक है, 22 और 23 के बीच में ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लिए। ठीक है, और यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आपको कोई भी पॉइंट पे लेंगे। ठीक है, जिस पॉइंट से आपको खींचना हो, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट को स्थान निश्चित कर लेंगे। मान लीजिए हम इस पॉइंट से खींच रहे हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट एक सेंटर ऐसे ले लेंगे, यहाँ पे इसको ये रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या करना है, एक सर्कल को ड्रॉ करना है आपको बिल्कुल आराम से। ठीक है, एक सर्कल का बिल्कुल ये हम ड्रॉ करेंगे, तो कुछ इस तरह हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ये आराम से करना है कि जो इसका जो मेटल पॉइंट है वो वाला थोड़ा वही आपको अच्छा से खींचना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह का हमारा यहाँ पे सर्कल बन गया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा गाढ़ा करके दिखा रहे हैं आपको कि आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। ठीक है, तो इस तरह हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो गया, और यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये 45 फुट जाएगा। ठीक है, नाप पे अगर देखें तो ये हमारा 45 आराम से हमारा ये 45 पुर रहा है। ठीक है, ये 45 हमारा पुर गया। तो चलिए ये हमारा 45 पुर गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ देखिए यहाँ पे हम पेंसिल पेन कर रहे हैं कि आपको पॉइंट दिखाई दे। तो ये देखिए ये हमारा एक यहाँ पे हुआ, तो इसको हम नाम दे देते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा नाम हो गया ए, ये हमारा नाम क्या हो गया, ये मान लीजिए हमारा ये ए नाम हो गया। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, और इसको कुछ नाम दे देते हैं इस पॉइंट वाले को। मान लीजिए इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट को हम एच नाम दे देते हैं अभी। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया एच। अब देखिए क्या करना है, ये हमारा ए और एच क्या हो गया, ये हमारा व्यास हो गया, मतलब इस सर्कल का हमारा क्या हो गया, व्यास हो गया। अब क्या करना है कि ये जो हमारा जनरल मेथड से बना रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे फिर 7 भाग में, ये एच जो हमारा लाइनिंग है, एच लाइनिंग को क्या करना होगा, 7 बराबर भागों में बांटना होगा। ठीक है, इस प्रोसेस से पेंटागन, हेक्सागन कुछ भी बना सकते हैं। अगर पेंटागन बनाना हो तो 5 बराबर भागों में बांटना होगा, हेक्सागन बनाना हो तो 6 बराबर भागों में बांटना होगा, और अगर हम यहाँ पे सप्तभुज की बात करें तो इसको 7 बराबर भागों में बांटना होगा। ठीक है, इस प्रोसेस से आप पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करते हैं हम लोग फिर, यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री पे हमको एक लाइनिंग खींचना होगा। आपको फिर ये सेट स्क्वायर लेना होगा। ठीक है, इस तरह का सेट स्क्वायर फिर लेना होगा आपको।
अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, 30 डिग्री पे लाइनिंग खींचना है, ठीक है। आपको सेट स्क्वायर चलाना आता होगा। यहाँ से क्या करना है आपको, इस ए पॉइंट से या फिर आप एच पॉइंट से भी खींच सकते हैं 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे इस तरह का एक लाइनिंग खींच देंगे, इस तरह का लंबा, ठीक है। और इसको आप नाम अगर देना है तो नाम दे दीजिए इस लाइनिंग को कुछ, मान लीजिए इसको हम एन नाम दे देते हैं। तो ये हमारा एन लाइनिंग हो गया। ये हमारा कितना पे हो गया, ये हमारा हो गया 30 डिग्री पे, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री के इसके बीच का एंगल है। अब देखिए इसमें क्या करना होगा, अगर एच लाइनिंग को अगर 7 बराबर भागों में बांटना है, चूंकि हम हेप्टागन बना रहे हैं तो 7 बराबर भागों में बांटेंगे। तो उससे पहले क्या करना होगा कि एच को हमको, एम तो हमारा उद्देश्य क्या है कि एच को 7 बराबर भागों में बांटना है, लेकिन अगर उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एन को हम लोग 7 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना, आपको डिवाइडर लेंगे या फिर आप कंपास लेंगे। इसमें आप कोई भी दूरी को फिक्स कर लेंगे, मान लीजिए जितना दूरी आप फिक्स कर लिए, नापना अपना कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे अंदाज से एक फिक्स दूरी करना है और इसमें 7 कट लगाना है, ठीक है। आपको इस पर क्या लगाना है, आपको 7 कट लगाना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप 7 कट लगाएंगे तो ये हमारा 1 हो गया। उसके बाद ये हमारा फिर हो जाएगा यहाँ पे 2 हो गया, और फिर आगे चलेंगे तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3, और फिर आगे चलेंगे इसी पे लेके तो ये हमारा हो गया 4, और फिर अगर हम आगे चले तो ये हमारा हो गया 5, और 2 कट लगाना है ना। तो चलिए थोड़ा सा लंबा, हम ज़्यादा ये बड़ा ले लिए थे तो इसलिए हमारा लाइनिंग थोड़ा सा और बड़ा बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए 30 डिग्री को थोड़ा सा और लाइनिंग को बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारा अभी 5 ही कट पूरा है अभी तक में, तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम थोड़ा सा बढ़ा दिए तो ये हमारा 5 हो गया था यहाँ तक में, और इसके आगे फिर लेंगे, ठीक है, दूरी वही रहेगा। और उसके बाद ये हमारा 6 हो गया, और ये हमारा मान लीजिए ये हमारा हो गया 7, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दूरी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूरी हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस पर अगर हम नंबरिंग करना चाहें तो नंबरिंग भी कर सकते हैं। ये हमारा 1 पॉइंट हो गया, ये हमारा 2 हुआ, ये हमारा 3, 4, 5, ये हमारा हो गया 6, और ये हमारा हो गया 7, ठीक है। ये हमारा हो गया 7 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये इस पर पॉइंट बन रहा है, ठीक है। इस पर कहीं यहाँ पे जहाँ पे कट रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट बन रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इस पर पॉइंट बन रहा है आपका, ठीक है। इस पर आपका आराम से देखिए यहाँ पे एक पॉइंट, सब पे जगह पॉइंट बन रहा है। अब क्या करना है आपको, एच को और 7 को मिला लेना है, ठीक है। 7 और एच को आपको क्या करना है, मिलाना है। तो बिल्कुल देखिए आराम से मिलाएंगे, 7 पॉइंट और एच पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। 7 पॉइंट और एच पॉइंट को मिलाएंगे बिल्कुल आराम से। तो चलिए इसको मिला देते हैं, ये वाला पेंसिल ले लेते हैं हम, इसको मिला देते हैं आराम से। तो चलिए इस प्रकार देखिए, इस प्रकार हमारे यहाँ पे ये मिल गया लाइनिंग, ठीक है। देखिए थोड़ा सा भाग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा भाग गया है, उसको मिटा देते हैं। देखिए थोड़ा सा हम गलती कर दिए अपने आप से, देखिए थोड़ा सा वो भाग गया था, उसको मिटा दिए, ठीक है। फिर से खींचते हैं, थोड़ा सा भाग जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको आराम से खींचना है, ठीक है। सब पॉइंट को मिलाते हुए इस पॉइंट को भी देख लेंगे हमारा लाइन यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये इस पॉइंट को भी, ठीक है। तो उसके बाद आप फिर इस पॉइंट को मिलाएंगे। देखिए इस पॉइंट को हम यहाँ पे मिला दिए, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको ये सेट स्क्वायर को लगाना है, ये वाला, इसका जो ये वाला हिस्सा था ये वाला यहाँ पे नीचे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हम इसको लगा रहे हैं नीचे, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। इसको क्या करना है, इसको पैरेलल ही लगाना है, ठीक है। ये तो हमारा पैरेलल ही रहेगा, और ये हमारा यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए हम जैसे इसको सेट स्क्वायर को चलाएंगे, ये हम फिक्स कर लिए हैं, जैसे इसको चलाएंगे 6 पॉइंट पे आएंगे तो हमारा एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। एच लाइनिंग पे 6 पॉइंट को अगर हम देखेंगे, हम पॉइंट को देखेंगे 6, तो यहाँ से हम एक लाइनिंग को खींचेंगे तो हमारा एच पे एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। इस तरह फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पे 5 पे हम 5 पॉइंट को देखेंगे, 5 पॉइंट से लाइन खींचेंगे तो हमारा एच लाइनिंग पे एच जो हमारा लाइनिंग है वृत्त का जो व्यास था उस पर हमारा एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम 4 पे आए, उसी तरह पैरेलल लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बन जाएगा, और फिर उसी तरह हम 3 पे आए लेके तो हमारा यहाँ पे भी एक पॉइंट बन जाएगा। बिल्कुल आराम से चलना है। तो हमारा देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बन गया। फिर उसी तरह हम 2 पे बात करें, ठीक है, इसी तरह हम अगर 2 पे आए तो 2 से भी हमारा क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। और उसी प्रकार अगर हम 1 पे भी बात करें, ठीक है, अगर हम 1 पे बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अलग अलग यहाँ पे क्या हो गया, हमारा यहाँ पे पॉइंट बन गया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ हमारा एक पे पॉइंट बन गया, यहाँ एक पॉइंट हमारा यहाँ पे बना, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे बना, तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे बना, और चौथा हमारा यहाँ पे बन गया, पांचवा हमारा यहाँ पे बना, और छठा हमारा यहाँ पे बना, और सातवां तो हमारा एच पे, ठीक है, बना ही बना, ठीक है। इस प्रकार बना। इसका भी नाम अगर हम कर दें, ये हमारा 1 था तो इसको हम 1 डैश कर देते हैं।
ये हमारा 2 था तो इसको हम 2 डैश कर देते हैं। ये हमारा 3 था तो ये हमारा 3 डैश कर देते हैं। और ये हमारा 4 था तो ये हमारा 4 डैश कर देते हैं। और ये हमारा 5 था तो ये हमारा 5 डैश कर देते हैं। ये हमारा 6 था तो 6 डैश कर देते हैं। और 7 का तो ऑलरेडी यहाँ पे एच से लाइनिंग है ही है, ठीक है, तो उसको 7 डैश कर भी सकते हैं। तो नामांकन पहले सही उसका 2 नाम क्यों रखें, ठीक है। इस प्रकार आपको ये कर देना है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये कर देना है। क्योंकि वो पेंसिल से खींचने इसलिए आपको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। तो आप तो समझ रहे हो कि क्या करना है, ठीक है। और ये तो बड़ा पॉइंट है कि यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट, ये तो हम सेंटर माने थे, ठीक है, वो तो सेंटर था। अब देखिए ये हम पॉइंट को कर दिए। अब क्या करना है आपको कि जितना आपका ये था, अब यहाँ से क्या करेंगे, ए और एच के बीच की दूरी को भरेंगे अपने कंपास में, मतलब व्यास भरेंगे, ठीक है। व्यास को यहाँ पे भरेंगे और ए से क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे इस तरह का, ठीक है। इस तरह का एक ए से पॉइंट से, फिर उसी तरह आपको एच पॉइंट से क्या करना है, एक चाप खींचना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह का एक चाप खींचना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा हमारा, यहाँ पे जहाँ दोनों क्रॉस करेगा वहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक पॉइंट क्रिएट हो गया, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या करना है आपको, 2 डैश, ये आपका 2 डैश देख रहे हैं यहाँ पे जो पॉइंट हमारा 2 डैश से क्या करना है आपको, मिलाते हुए 2 डैश की ओर, ठीक है। 2 डैश की ओर जब मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं ब्रीज, इस ब्रीज के परिधि पे वो टच करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 डैश को मिलाते हुए चलना है, 2 डैश पॉइंट को मिलाते हुए। तो हमारा 2 डैश पॉइंट को मिलाते हुए चलेंगे बिल्कुल। तो देखिए इस प्रकार हम चलेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे पॉइंट क्रिएट हुआ और ये हमारा पॉइंट यहाँ पे बना, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे देखिए पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बना, इसको नाम मान लीजिए दे देते हैं बी, ठीक है। ये बी हो गया। और ए और बी को क्या करना है आपको, मिला देना है। ए पॉइंट और बी पॉइंट को क्या करना है, अब मिला देना है स्केल या फिर आपको सेटिस्फायर की मदद से, पॉइंट से इस पॉइंट दोनों को मिला दिए। तो इस प्रकार जो हमारा यहाँ पे एक पॉइंट बना ए बी, ये हमारा ए बी जो बना, यही ए बी हमारा क्या हो गया, ठीक है। बिल्कुल उसको आराम से मिला देते हैं, यहाँ तक मिला हुआ ये। तो ये हमारा जो ए बी जो बना, यही हमारा ए बी क्या हो गया, इस हेप्टागन का पहली भुजा बना, ठीक है। ए बी पहला भुजा बना यहाँ पे ये। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, ए बी दूरी को आपको कंपास में फिल करना है, कंपास में, जड़सुई में जिसको बोलते हैं लोग, प्रकार जिसको बोलते हैं, इस दूरी को यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ से क्या करना है, फिर आपके इस वृत्त के परिधि पे कट मारना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल आराम से कट मारना है। तो देखिए यहाँ पे कट मारे तो हमारा एक पॉइंट बन गया, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बना, ये पॉइंट बना यहाँ पे हमारा, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट बना, इसको नाम देते हैं सी, ठीक। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा सी हो गया। फिर आगे मारेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा एक पॉइंट बनेगा, देखिए इसी पॉइंट पे बन रहा है, इस पॉइंट पे, ठीक है, जहाँ भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक पॉइंट बना, इस पॉइंट पे हमारा एक पॉइंट बना यहाँ पे। तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारा बना यहाँ पे, मान लीजिए जिसको हम नाम देते हैं हम डी, ठीक है। ये हमारा डी बन गया। फिर यहाँ से आगे चलेंगे, तो यहाँ हमारा एक पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बन गया। यहाँ पे देखिए बिल्कुल आराम से समझिए, यहाँ पे हमारा क्या बन गया, एक पॉइंट बन गया। तो ए बी सी डी हो गया, इसको नाम देते हैं ई, इसको नाम क्या देते हैं ई। फिर यहाँ से ई पॉइंट से चलेंगे, ठीक है, ई पॉइंट से चलेंगे। तो यहाँ से हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट बनेगा। तो इस पॉइंट को मान लीजिए हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एफ, ठीक है। ये हमारा हो गया एफ। उसी प्रकार फिर आगे चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बन गया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बना, तो इसको नाम देते हैं ई हो गया, एफ हो गया, ये हमारा हो गया मान लीजिए जी। और यहाँ पे जी पे हमारा पॉइंट सारा बन गया, ठीक है। और साथ में लग गया, आप क्या करना है, आपस में सबको मिला देना है। ए बी से सी को मिलाना है, बी सी को, फिर सी डी को, फिर डी ई को, फिर ई एफ को, फिर ई और जी को, इस तरह आपको मिला देना है, ठीक है। तो चलिए इसको मिला देते हैं, इसको मिला देना है आपको। तो देखिए बिल्कुल आराम से इसको मिलाना है आपको। इस बी से सी को मिला देंगे आप, ठीक है। बी से सी को मिलाएंगे बिल्कुल आराम से। तो इस प्रकार आपका बी से सी मिल गया। उसी प्रकार आपका अगर हम आगे मिलाएं तो सी से हम डी को मिला सकते हैं, सी से डी को मिला दिए। फिर क्या करना है आपको, डी से ई को मिलाना है, डी से आपको ई को मिलाना है, ठीक है। डी से आपको ई वाला पॉइंट जो है आपको देख रहे हैं, इस पॉइंट को मिलाना है, डी से ई को,
तो चलिए डी से हम ई को मिला देते हैं, और फिर उसी तरह ई से एफ को मिला देना है। ई पॉइंट जो देख रहे हैं आप, ई पॉइंट से आपको क्या करना है, ई पॉइंट से आपको एफ पॉइंट मिलाना है। तो ई पॉइंट से हम इसको मिला देते हैं। फिर क्या किए हम इसको, ये जो हमारा ये बना जी से ई को मिलाइए, जी से एफ को, तो ये जी से एफ को भी मिला दिए। तो इस प्रकार हमारा ये क्या हो जाएगा। और फिर आपको मिला देना है ए से आपका ये पॉइंट को मिलाना है। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार यहाँ से ये हमारा बन गया हेप्टागन। यहाँ पे हमारा ये बन गया। 7 भुजा हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भुजा हमारा ये बन गया। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आराम से बनाइएगा तो बिल्कुल आपका आराम से साथ ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सातों भुजा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इससे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये तिरछा इधर से दिखाई दे रहा होगा, इससे थोड़ा सा आपको ये लंबा लग रहा होगा, लेकिन लंबा है नहीं, वो बराबर ही है। ठीक है, तो ये दूरी हमारा क्या हो गया, आपस में सारा दूरी ये बराबर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 7 भुजा इस तरह बन गया। तो इस तरह हमारा हेप्टागन ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस विधि से आप पेंटागन को बना सकते हैं, हेक्सागन को बना सकते हैं, और ऑक्टागोन को भी इस विधि से बना सकते हैं। ये हमारा जनरल मेथड होता है। ठीक है, सिर्फ निर्भर रहता है कि यहाँ पे प्रोसेस से रहता है कि इसको कितना लाइनिंग में बांटना। अगर हेप्टागन बना रहे तो 7 बराबर भागों में बांटना होगा, हेक्सागन बना रहे तो 6 बराबर भागों में, पेंटागन बनाना तो 5 बराबर भागों में बांटना होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा पूरा वीडियो ये कंप्लीट हो गया, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसकी नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।